मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हब्स फॉर लाइफ में एक सीरीज़ में हमने पिछली बार आपको गिलोय के बारे में बात की थी और अब की बार बात करेंगे सदाबहार के बारे में जो 12 मास मुस्कुराता रहता है। इसके पिंक फ्लावर्स या व्हाइट फ्लावर्स के 2 तरह के इसके प्रकार होते हैं पौधों के। तो आपको व्हाइट वाले मिलेंगे या पिंक वाले मिलेंगे। लेकिन दोनों तरह के ऐसे हैं जो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी मौसम की मार को सह जाते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। एक अपने आप में प्रेरणादायी है कि कितने भी दुःख आएँ, हम मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बाँटते रहें। तो उसी सदाबहार के बारे में हम आपसे बात करेंगे, तो आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी व्यक्ति को फ़ायदा हो जाए। सदाबहार को सदा फूली भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा फूली रहती है, मुस्कुराती रहती है। इसके अलावा मेडिकल साइंसेज़ में जो हेल्थ का जो एरिया है, उस में इसको विंका रोज़िया के नाम से बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। ये डायबिटीज़ के लिए यानी कि शुगर की बीमारी के लिए, हाइपरटेंशन यानी कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के लिए, इसके अलावा डिसइन्फेक्टेंट के रूप में जीवाणुरोधी इसके अंदर ताकत रहती है। और आप सबसे ज़्यादा जिसके लिए जाना जाता है वो है इसकी कैंसर के अगेंस्ट फाइटिंग नेचर के कारण। ये कैंसर फाइटर के रूप में जाना जाता है। बहुत बेहतरीन ढंग से इसका प्रयोग पूरी दुनिया में किया जाता है कैंसर के लिए। कीमो के अंदर भी किया जाता है। लेकिन उसमें है क्या चीज़ ऐसी सदाबहार में जिसको हम कैंसर रोधी माने, डायबिटीज़ के लिए माने, हाइपरटेंशन के लिए माने, डिसइन्फेक्टेंट के लिए माने। तो आपके स्क्रीन पर हम दे रहे हैं इसके वो अल्कलॉइड्स जो कैंसर रोधी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इसमें सबसे पहले है विनब्लास्टाइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वीबीएल, विनोरेल्बाइन शॉर्ट फॉर्म वीआरएल, विनक्रिस्टाइन शॉर्ट फॉर्म वीसीआर और विंडरसाइन शॉर्ट फॉर्म वीडीएस। इसमें से जो वीबीएल है उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है कैंसर रोधी औषधि के रूप में, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब भी कोई बाह्य आक्रमण होता है तो सबसे पहले एक फ़ौज आती है हमारे भीतर से लड़ने के लिए उस बाह्य आक्रमण के अगेंस्ट, या जो फॉरेन बॉडीज़ हमारी शरीर में जाती है जीवाणु के रूप में किसी भी रूप में, तो एक हमारी फ़ौज आती है, उस फ़ौज को हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो ये लड़ते हैं। वीबीएल देने के बाद डब्ल्यूबीसी बहुत तेज़ी के साथ कम होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को इससे नोज़िया होता है, कच्चा-जी हो जाता है, मितली आने को होती है। कई लोगों को उल्टी आ भी जाती है, वोमिटिंग हो जाती है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा रहता है। बहुत सारे लोगों को साँस लेने में दिक्कत होती है, व्हीज़िंग साउंड आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को इससे बुखार भी आता है। अब इससे बचाव के लिए मॉडर्न साइंसेज़ के अंदर विटामिन बी1, बी6, बी12, उसके अलावा फोलिनिक एसिड्स ये दिए जाते हैं और आयुर्वेद में अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। अब बात आई कि इतना गुणकारी होने के बाद, ये तो बात हुई जब हम कैंसर हॉस्पिटल के, क्या होम रेमेडी के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए कैंसर अगर, पहली बात तो कि कैंसर की कोई भी सिम्पटम आए तो उसके इलाज में आप देरी बिल्कुल ना करें, उसके टेस्ट प्रॉपर कराएँ। टेस्ट कराने के बाद एप्रोप्रिएट जगह जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं उनसे उसका ट्रीटमेंट शुरू करा दें। चाहे कीमो चल रही हो, चाहे थेरेपी चल रही हो। आप होम रेमेडी के रूप में 5-6 पत्ते सदाबहार के, 9 इंच का एक तने का टुकड़ा गिलोय का ले लें, उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें और 5-6 पत्ते तुलसी के ले लें। इनको लेके 20 एमएल पानी डालें और आपके घर में, सभी के घर में मिक्सी और ग्राइंडर रहता है, उसमें डाल के इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद छान लें, अच्छी तरह से निचोड़ लें। उसको आधा सुबह, आधा शाम को, लगभग वो 30 एमएल हो जाता है ये सारी चीज़ मिला के। तो 15 एमएल सुबह, 15 एमएल शाम को पिला दें। ये आपका एक किस्म से ये मान के चलिए कि होम कीमोथेरेपी हो गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कैंसर के इलाज के लिए हॉस्पिटल में ना जाएँ, वहाँ जो आपकी कीमो चल रही है वो चलती रहे, वहाँ जो रेडियो चल रही है वो चलती रहे। इसको एक आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में साथ में ले सकते हैं। इसके अलावा कैंसर के साथ-साथ
डायबिटीज़ में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत आती है कि तुलसी 12 महीने नहीं मिलती है, हरी नहीं मिलती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट अकेली गिलोय और सदाबहार, सदाबहार के पत्ते और गिलोय 9 इंच के तना, इनको इसी तरह 20 ml पानी में मिला के सुबह-शाम 15-15 ml खाना खाने से पहले देते हैं, तो डायबिटीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके अलावा ये कहीं किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बड़ी जल्दी-जल्दी होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन लोग हैं जिसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं? जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, वो इसका प्रयोग ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जिनको लो बीपी रहता है, वो भी इसका प्रयोग ना करें। लेकिन यकीन मानिए कि कैंसर के लिए एक बेहतरीन दवाई के रूप में ये बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर सभी जगह की सरकारें इसका बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर रही हैं। इसके सिंथेटिक रूप का भी प्रयोग कर रही हैं। तो आप लोग ने सदाबहार के बारे में शायद कुछ 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 नया भी पता चला हो और बहुत कुछ आपको पता भी होगा। तो आप लोग हमारे साथ 5 मिनट्स अपने लिए के साथ जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगली बार हम लेके चलेंगे आपको तुलसी की तरफ, क्योंकि आगे तुलसी आपको खूब मिलेगी। तो तुलसी के प्रयोग के बारे में या तुलसी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हम लेने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद।